माइक फेंक के चल जाइएगा। भाई काहे नहीं करेगी, उनके साथ बार बार टॉर्चर किया जा रहा है तो वही करेगी ना। हाँ टॉर्चर कर रहा बा लोग। तो अब अब जान रहा है कि भाई उनसे उनको प्रॉब्लम है, तो क्यों हम बार बार उसका गाना बजा देंगे। अब पहले से ही बता दिया गया था कि हाँ भाई हम उनसे पहले से बताया कि पूरा पब्लिक को पता है कि भाई पवन सिंह और अक्षरा जी में मतलब विवाद चल रहा है, तो उनका नहीं स्टेज पे इनका गाना पवन सिंह थोड़ा सा क्लिप बज रहा था, पूरा गाना नहीं बज रहा था। हल्का सा अगर बताया जाता ना तो पूरा गाना बजते छोड़ दिया जाता। वो थोड़ा सा बोल रहा था पतली कमरिया। माइक फेंकने के बाद वो गाना बंद हुआ, विवाद होने के बाद बंद नहीं हुआ है। हम सब सुन रहे हैं। वो थोड़ा सा पतली कमरिया ये भी गाई हुई है। और आज से 2015 में मैं एक सामा का गीत गाया था, वो बहुत ही अच्छा हमारी बहन लोग गाती है। सोने के चंगेरिया में सोना ही के चक्कावा मंगाई बहे, कि सोना ही के चक्कावा मंगाई बहे, ए सखिया चुंगाला के मुचिया झारा काई बसामा खेल जाई बहे। और इसका ये तो गलत है ना। अगर हमरा से तकलीफ बा कोनो के तो डायरेक्ट बोली से कलाकार कथी के बनी। आप स्टेज पर परफॉर्म करने चले हैं तो कम से कम कलाकारी अपना जुबान से दिखाइए ना। हमरा कोनो अगर पत्थर एगो मंच पर हम प्रोग्राम करत रहनी, साथ भी अगर ऐसा होता तो हम भी यही करते जो अक्षरा दी की है ना। तो गलत बा। हम एगो मंच पर प्रोग्राम करत रहनी, एतक गो ईंटा चला के हमरा कहता कि साले का पार फोड़ दे। हम ओकरा कुछो ना कहनी, हम सीधे कहनी कि भाई खातिर एक बार ताली बजा। तो अभी हम मौजूद हैं बिहार के शिवहर ज़िला में। आपको बता दें शिवहर ज़िला में एक स्टूडियो है, प्रेमी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो। यहाँ पे आपको ऑडियो वीडियो जो सॉन्ग आप गाइएगा यहाँ से आपको वो बन जाएगा। प्रचार कैसेट हो टोटल। यहाँ पे एक सिंगर जी है, आपको बता दें ये ऐसे 2012 में ही इनका एक फर्स्ट एल्बम आया हुआ था। वो काफ़ी ज़्यादा संघर्षशील व्यक्ति है और लगभग समझ सकते हैं 2012 से 8 हो गया। इतना सालों से ये इसी फील्ड में मेहनत कर रहा है और कहीं ना कहीं इनका एक गाना भी वायरल हुआ था। एक कोरोना पर भी इनका गाना वायरल हुआ था। तो चलिए इनसे बात करते और जानने की हम कोशिश करते हैं। ये देख सकते हैं सर अभी अपने स्टूडियो में मौजूद है। यही प्रेमी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो है। देख सकते हैं यहाँ पे 2 ठो सिस्टम है और अंदर भी ये जो मेन स्टूडियो का ऑफिस हुआ ये हुआ। आप तो चलिए अभी हमारे साथ देख सकते हैं प्रेमी जी है और साथ में इनकी चंचल शर्मा जी बैठी हुई है। प्रेमी डिजिटल रिकॉर्डिंग में अभी हम लोग मौजूद हैं। तो चलिए इनसे कुछ बातें करते हैं। तो सर्वप्रथम सर नई किरण न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं सबको मेरे तरफ से छठ पूजा की हार्दिक शुभकामना। छठी मैया उन पे असीम कृपा दया बरसाए। और आज स्टूडियो में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। अच्छा सर इस बार आपका छठ पर्व का कोई गाना उना आया है कि नहीं? थोड़ा सा तबीयत अस्वस्थ के कारण थोड़ा कम ही गाना आया है, लेकिन आया है और आने वाला भी है। अच्छा सर कोई गाना आया तो थोड़ा सा गुनगुना देते तो बेटर रहता। गाना तो बहुत सारा आया है, लेकिन आप एक बार अभी कुछ गाने रिलीज भी नहीं हैं, लेकिन सामा का भी गाना इस बार आया है। और सामा मुझे बहुत ही सुना जाता है क्योंकि हमारे कल्चरल गीत सामा है। सर आपका एक सामा का गीत काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, उसका लगभग 7-8 मिलियन का 2015 की बात। 2015 में आपका वो गाना हुआ था जो काफ़ी ज़्यादा बजा था और कहीं ना कहीं आज भी वो गाना मतलब सुना जाता है। तो वो थोड़ा गा देते और कौन गाना था वो बताते। तो आज से 2015 में मैं एक सामा का गीत गाया था, वो बहुत ही अच्छा हमारी बहन लोग गाती है। सोने के चंगेरिया में सोना ही के चक्कावा मंगाई बहे, कि सोना ही के चक्कावा मंगाई बहे, ए सखिया चुंगाला के मुचिया झारा काई बसामा खेल जाई बहे। और इसका अंतरा भी मेरी बहन लोग आती है। अरे दिया ना यो जोरिया में चक्कावा चोरत बाड़े, देखी सहेली कैसे भैया हंसत बाड़े। इसी टाइप से है।
सर इसका व्यू की बात करें तो अभी तो ये साल साल हर एक साल जैसे समझे तो इसको लोग सीजनल ये सॉन्ग तो है ये है हर एक बार बजता है, तो अभी इसका लगभग व्यू कितना होगा? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं व्यू के लिए काम ही नहीं करता हूँ, जी और मैं जो भी अब करता हूँ मैं अच्छा करना चाहता हूँ, जो लोगों को पसंद के साथ साथ हमारे समाज को एक प्रेरणा मिले। जैसे मैं देवी गीत में भी गाया हूँ, माँ का आगमन गीत गाया, और भी बहुत सारा गीत देवी गीत में मैं गाया जो बहुत ही सुनने लायक है। और छठ में भी मैं जो गाया हूँ, मुझे जितना ही टाइम मिला है सब कुछ कल्चरल चीज़ों से उठाता हूँ, तो थोड़ा सा कल्चरल चीज़ सुनने वाले कम है, लेकिन आज ही ना देर ही सही लोग पसंद करेंगे उसे। आज ना करे, 1 साल बाद करे, 2 साल बाद करे, करेंगे, ये मेरी प्रयास रहती है। अच्छा सर, आप इस फील्ड में कब से आए? हम तो सुनते बहुत पहले से हैं। मैं 2012 से ही इस फील्ड में हूँ, और हर एक इंसान के पीछे कुछ न कुछ समस्या होती है। तो मैं बताऊं तो मुझे शुरू से ही मुझे आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय रहा है, और मैंने स्टूडियो भी जो बनाया बड़ी ही विकट स्थितियों से बनाया, और इसी से अपना जीवन यापन पूरा चल रहा है, प्रभु की कृपा है। और आज भी हूँ, स्टेज करता हूँ, उससे जीवन चलता है। थोड़ा मोड़ा सॉन्ग रिकॉर्ड कर लेता हूँ, कुछ म्यूजिक कंपोज कर लेता हूँ, इसी सब से जीवन चलता है। शूटिंग वूटिंग भी चलते रहता है, गीत संगीत के साथ प्रयास रहता है कि हमेशा आप सबों के बीच गीत संगीत के माध्यम से बना रहूं। अच्छा सर, सुनने में आता कि जिस समय खेसारी लाल यादव जी का फर्स्ट एल्बम आया था, उसी समय आपका भी फर्स्ट एल्बम आया था, इस बारे में आपका क्या कहना है? खेसारी लाल यादव जी का फर्स्ट एल्बम था पिया ड्राइवर, और उसी साल मेरा आया था देवघर घुमा दी राजा जी। तो उनका भी ऑडियो वीडियो था और मेरा भी ऑडियो वीडियो। फ़र्क इतना था कि उनकी एक बड़ी कंपनियां से थी, जैसे एंगल म्यूजिक उस समय बहुत ही हाईलाइट थी, वहाँ से थी, और मेरा जो गीत था वो किसी कंपनी से ही नहीं था। मैं ऐसे ही उसका ऑडियो वीडियो शूट करके और ऐसे ही मेमोरी में देते चला गया, लेकिन उसका कोई जगह ना होने के कारण जहाँ तक था लोग सुना। और एक छोटे से ज़िला शिवहर से हूँ, जहाँ कलाकारी तो दूर की बात है, हर एक क्षेत्र में लोग मतलब कि बहुत ही विकास के मामला में अभी कम है। तो इस कारण से हमें उस जगह का प्लेटफॉर्म शुरू से मिल नहीं पाया। भटकते किसी तरह से भटकते कलाकारी में अब थोड़ा सा जगह पे अब मुझे लगता है कि पहुंचा हूं। और मैं इस लाइन से मुझे आप सबको प्रॉमिस करता हूं कि मैं बैठ नहीं रहा हूं, इतना जोर से काम करूंगा। और मैं ये भी बता दूंगा कि मेरा एक भी अभद्र गीत अब नहीं जाने वाला है। थोड़ा सा बीच में 1-2 गाना गया था, लेकिन मुझे खुद पसंद नहीं पड़ता है। लेकिन मैं ज़रूर आप सबको प्रॉमिस दूंगा कि मैं बहुत ही मेहनत करने वाला हूं, और इस साल लगन में बहुत ही धांसू गीत संगीत के माध्यम से आप सबका एंटरटेन कराऊंगा। सर, आपका सुने थे कि कोरोना का गीत भी वायरल हुआ था। कोरोना तो वायरल हुआ था, लेकिन वो मेरी दिल की संतुष्टि नहीं थी। लेकिन कहा जाता है कि अगर पछिया हवा बहल तो पछिए बह जा, अब पूर्वा में बहब तो न पछिए जेब न पूर्वे जेब। तही से उस समय कोरोना के लहर था, सब ब्यास लोग तो स्टूडियो बंद क के ताला मार के घरे चल अयलक, आ हम अंदरे में ताला मार के स्टूडियो में बैठ गेली। तब का भेल कि अब कंपनी फ़ोन कैले कि कोरोना के गाना गाई संजय जी। तब हम कहनी ठीक बा भाई, अब कोरोना के गाओगे तब गा दी। अब हमारा दिल से तो ना रहे मन की गावे के, लेकिन तैयो लोग कहले कि गा द, कंपनी वाला कहला गा द। तो एगो गीत हमरा के कंपनी गोल्ड स्टूडियो कंपनी बा यही जगह डीजे बरजेश जी के भाई अभिषेक जी हमरा के फ़ोन कहले, तो कहले कि तनी गा दी संजय भाई। तो हम कहली ठीक बा गा देम। तो हमरा के गाना बतौले कि ये यही टाइप के गीत गावे के बाद, तो हम अपना से ओकरा के लिखले बनी गीत के। कोरोना तोर माइयो जिंदाबाद, तोर मौसियो जिंदाबाद, ये मेन ओकर टाइटल बा। और मैं बीच में एगो अपना से शब्द ऐड कैले बनी, अरे कहाँ से अइलू, काथी दोनी कैलू, आ कैसन रोग सब के लगैलू। तो ये सब 12 रील्स पे वायरल भइल। उस समय टिकटॉक चलत रहे, टिकटॉक पर कितना लोग बनौले, बड़ा प्यार आशीर्वाद सबके मिलल, इहे सब बात बा। अच्छा सर, अभी हाल ही फिलहाल में एक भोजपुरी में जैसे विवाद टाइप के न्यूज फैल रहा है कि अक्षरा सिंह माइक फेंक के भाग गए, इस बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, बहुत अच्छी मुद्दा आपने मुझसे पूछा। मैं भी बहुत दिनों से देख रहा था मंच पे कि अक्षरा सिंह माइक फेंक के भाग रही है,
शिवेश मिश्रा जी का मंच था, जी तो उस मंच से गई। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि माइक जो होता है कलाकार का सबसे बड़ा हथियार होता है। जी हमारे साथ कितना भी बड़ा बदसलूकी मंच पे हो जाए, अगर पब्लिक मुझे ईंटा चला के मारे फिर भी मुझे मंजूर है, पब्लिक मुझे गाली दे फिर भी मुझे मंजूर है, लेकिन इस माइक को मैं फेंक नहीं सकता, क्योंकि ये सरस्वती का एक यंत्र है जो हमारे हाथ में आने के बाद ये तलवार से भी ज़्यादा ये तेज है। अगर हमें दम होती तो अपने जुबान से ही, अपने बोली से ही लोगों को समझा सकते थे, बता सकते थे कि जो हो रहा है मेरे साथ गलत हो रहा है। अगर उन्हें कुछ गलत लगा अक्षरा सिंह को कि हाँ मंच पे कुछ गलती हो रही है, तो उन्हें समझाना चाहिए कि बार बार मुझे टचर किया जा रहा है। अगर उन्हें पवन सिंह के गाना से चीड़ था, मानते हैं बहुत ही चीड़ था, तो एक शब्द में ही उन्हें समझा देते कि भाई मुझे बार बार टचर क्यों किया जा रहा है, इस तरह से मुझे टचर किया जाएगा तो मैं मंच पे नहीं रहूँगी, मैं चली जाऊँगी, या मैं मंच से विदा ले रही हूँ। कम से कम जो श्रोता समाज उन्हें प्यार करते हैं, कम से उनसे पूछ के तो जाना चाहिए था। मानिए आपने शिवेश मिश्रा का प्रोग्राम से चले गए, लेकिन कम से कम जो पब्लिक आपका है, जो आपका व्यूवर है, जो आपको व्यू देते हैं, इतना सारा मिलियन व्यू देते हैं, उनसे पूछना चाहिए था। आपने माइक फेंका, सबका मतलब अनादर करते हुए मंच से चला गया, क्या आपको अच्छा लगा? तो ये सरासर अक्षरा सिंह की गलती है। कहीं ना कहीं शिवेश मिश्रा बहुत ही सही है, आपने 5 लाख रुपया लिया, 5.5 लाख रुपया लिया, कम से कम आप एक बार जाने से पहले सम्मान के साथ माइक तो रख देते या किसी को दे देते। तो ये गलत है, इसका सपोर्ट मैं नहीं करता। चलिए सर, बहुत सारी बातें, इतना कीमती समय दिए, धन्यवाद। चंचल शर्मा जी मौजूद है, उनसे भी कुछ बातें पूछते हैं। तो अभी आपका काफ़ी ज़्यादा जगह प्रोग्राम होता है, इस विषय में आपका क्या कहना कि प्रोग्राम में करते कि आपका कोई स्टूडियो से भी सॉन्ग आता है? सबसे पहले जितने भी नई किरण के लोग हैं उन लोगों को मेरा प्रणाम, चंचल शर्मा का प्रणाम है, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार आशीर्वाद देंगे। तो आपका कहना था कि प्रोग्राम ही करते हैं या फिर अदर से गाते हैं, तो मैं ज़्यादातर प्रोग्राम ही अभी करती हूँ, क्योंकि एल्बम 1-2 निकलता है तो उतना सा मतलब जो सच्चाई है हम बता रहे हैं, वो व्यूज नहीं जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली जाता है तो 4,000-5,000 जाके रह जाता है। इस वजह से हमने सोचा कि क्यों ना फिर हम प्रोग्राम पे ही ध्यान देते, क्योंकि प्रोग्राम से कुछ पैसे आ रहे हैं जो मेरा घर चल रहा है। एल्बम से मुझे कुछ फ़ायदा नहीं है, इसलिए हम एल्बम गाना मतलब लगभग छोड़ ही दिए हैं, सिर्फ प्रोग्राम ध्यान देते हैं। अच्छा, कोई वीडियो जैसे क्लिप, ब्लॉग वगैरह ये भी आप बनाती हैं? ब्लॉग तो नहीं बनाते हैं, एक सिर्फ वीडियो शूट करते हैं, शॉर्ट वीडियो, चंचल लव स्टोरी जो चैनल उस पर शॉर्ट वीडियो डालते हैं, और ज़्यादातर लोग प्यार आशीर्वाद भी दे रहे हैं, मिलियन व्यूज़ जा रहा है फेसबुक पे, और इंस्टाग्राम पे अच्छा खासा व्यूज़ जा रहा है, पहचान भी बन रहा है उससे। हाँ। अच्छा, आपका इस विषय में क्या कहना है कि अक्षरा सिंह माइक फेंक के भागे, इस विषय में आपका क्या कहना है? कहना यही है कि क्या हम बोले, अक्षरा दी जो कि हमको लगता है कि सही ही की, हम उनके सपोर्ट में हैं। आखिर ऐसा क्यों? सही की, क्योंकि जिनसे आपको चिढ़ है, ज़बरदस्ती उसको बार बार गाना क्यों बजाया जा रहा है? एक बार उनको बता दिया गया था कि भाई आप ये गाना मत बजाओ, फिर भी ज़बरदस्ती, सब लोग को पता है कि अक्षरा और पवन सिंह से। ये बताइए कि अब आपने बोला बार बार, जो ऑपरेटर होता है कम पढ़ा लिखा होता है, उन्हें तो सिर्फ बोलना आता है, वो माइक में बोला होगा कि पतरी कमरिया, और पवन सिंह आ गया था, वो ऑपरेटर के क्या गलती? वो सही है, लेकिन तो बताया गया था कि है बजाना नहीं है, जबरदस्ती जानबूझ के उसने बजाइए दिया तो अक्षरा सिंह चाहती तो अपने बोली के बदौलत उस ऑपरेटर को भी सजा दे सकती थी ना। ये कोई गलत, ये तो गलत है ना। अगर हमरा से तकलीफ बा कोनो के तो डायरेक्ट बोली से कलाकार कथी के बनी? आप स्टेज पर परफॉर्म करने चले हैं तो कम से कम कलाकारी अपना जुबान से दिखाइए ना। हमरा कोनो अगर पत्थर एगो मंच पर हम प्रोग्राम करत रहनी, साथ भी अगर ऐसा होता तो हम भी यही करते जो अक्षरा दी की है ना, तो गलत बा। हम एगो मंच पर प्रोग्राम करत रहनी, एत गो ईंटा चला के हमरा कहता कि साले का पार फोड़ दे, हम ओकरा कुछो ना कहनी, हम सीधे कहनी कि भाई खातिर एक बार ताली बजा दो। आ प्रशासन के कहनी कि तनी भाई के देख के तनी इनका एगो जगह दे दो बैठे खातिर, प्रशासन अइले सारा ओकरा के बैठा दिले। अगर पब्लिक की गलती होती इसमें, पूरे पब्लिक की, तो मान सकते हैं कि भाई हाँ अक्षरा दी गलती की, लेकिन यहाँ बात है कि पवन सिंह का, और ये जो ऑपरेटर उसका गाना बार बार बजा दे रहा था, बस इनका गलती था। तो ऑपरेटर को ना समझाते माइक से कि माइक फेंक के चल जाइएगा।
भाई काहे नहीं करेगी, उनके साथ बार बार टॉर्चर किया जा रहा है तो वही करेगी ना। हाँ टॉर्चर कर रहल बा लोग। तो अब ओकरा उतना अब फर्क जान नहीं रहा है पड़ कि रहा है, भाई तो ऑपरेटर उनसे है। उनको प्रॉब्लम है, तो क्यों हम बार बार उसका गाना बजा देंगे। यही- अब पहले से ही बता दिया गया था कि हाँ भाई हम उनसे पहले से बताया कि पूरा पब्लिक को पता है कि भाई पवन सिंह और अक्षरा जी में मतलब विवाद चल रहा है, तो उनका नहीं स्टेज पे इनका गाना अरे वो पवन सिंह थोड़ा सा क्लिप बज रहा था, पूरा गाना नहीं बज रहा था। अक्षरा जी हल्का का सा अगर कहना बताया है- जाता ना तो पूरा गाना बजते छोड़ दिया जाता। वो थोड़ा सा बोल रहा था माइक पतली फेंकने के कमरिया। बाद माइक फेंकने के बाद वो गाना बंद हुआ, विवाद होने के बाद बंद बंद हुआ। नहीं हुआ है, हम सब सुन रहे हैं। वो थोड़ा सा पतली कमरिया ये भी गाई हुई है और पवन सिंह भी गाए हैं, तो ज्यादा पवन सिंह जी फेमस है, ज्यादा उनका ट्रेंडिंग है। तो बार पतली कमरिया वो बोल रहा होगा, वो ओकरा आ जा रहा है पवन सिंह के, तो वो टिप रहा होगा। तो दोनों तो जोरे काम करते हैं, तो उनको लगा कि भाई जोरी वही का जाने गेल ऑपरेटर आदमी की दोनों गोटा लड़ैया झग रही है। पूरा दुनिया को पता है कि दोनों का अलग हुए वर्षों अगर- हो गए हैं। अब सुना ना, दुनिया के पता बा, दुनिया अपन काम धंधा छोड़ के अक्षरे सिंह पवन सिंह के देखो तो उनका पता चली भाई वो ऑपरेटर कमाए खोटाए वाला आदमी बा। अगर वो आ गेल तो ई गलत बात बा, ई गलत बा, एकरा गलत के समर्थन मत करो। गलत तो हमें नहीं लगता कि कहीं से है, हमें लगता है सही की है अक्षरा जा दी। तू हो कहीं माइक फेंकी आप- तुम फोड़वा के आ जाइए। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उनके आप साथ भी ऐसा सिर्फ कोई करते- भक्ति जागरण करती है कि और अदर भी जैसे? भक्ति भी जागरण करते हैं और भोजपुरी भी एक दो संजय भैया के साथ किए हैं। उनके साथ करते हैं। हाँ भोजपुरी में हम लोग करते हैं रंगारंग कार्यक्रम, जिसमें जो भी हमारे साथ कलाकार होती है उसका पूरा शरीर लहंगा से ढका होता है, जिसमें कोई भी अभद्र गाने प्रस्तुत नहीं होती है। सारा गाना रोमांटिक होता है, लोगों के अंदर ऊर्जा भरने वाला होता है, इंटरटेन वाला होता है। तो आप कभी मेरे प्रोग्राम में चलिए अपने न्यूज को लेके, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ प्रोग्राम। मैं रंगारंग भी करता हूँ, लेकिन वो आपको अच्छा प्रोग्राम मिलेगा। चलिए, आप लोगों ने इतना हमें कीमती समय दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप देख रहे थे नई किरण न्यूज, कैमरामैन नितेश दास के साथ हम गौतम यादव देवा। जय हिंद, जय बिहार, जय भोजपुरिया समाज।